हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि हमने लास्ट जो अपनी कन्वर्सेशन हुई थी उसके अंदर आपको बताया था कि हम आने वाले जितने भी बैंकिंग एग्जाम है या फिर इंश्योरेंस के एग्जाम जो भी आने वाले हैं उन सभी के लिए आपके लिए फ्री क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे। और उसी के कंटेस्ट में मैं आप लोगों के साथ में क्वांट एप्टीट्यूड जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो आप सभी के साथ डिस्कस करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। माय सेल्फ आशुतोष चलर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स बीएड। आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। माय मोटो इज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप हमारे साथ में जुड़कर ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके फ्रेंड्स वगैरह भी कर रहे हैं तो उनको भी शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है ना, और कमेंट कर कर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या होगा आज के बेहतरीन सा, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अमूमन यहाँ पर वैकेंसीज आई, जो भी वैकेंसीज आई हैं उनका कैलेंडर जारी हो चुका है। और उस कैलेंडर के मद्देनजर देखते हुए हमने आप लोगों के लिए जो कैलेंडर आपका जारी हुआ है उसी के मद्देनजर देखते हुए कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा जो फ्री कोर्स है वो आपके लिए लाया गया है। तो एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी और इंश्योरेंस के एग्जाम जो हैं उन सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अमूमन इनमें जो कॉमन चीज़ें होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या-क्या कॉमन रहता है या फिर इनका क्या सिलेबस रहता है उसके ऊपर मैं आपको डिस्कशन कर रहे हैं। तो एग्जाम की डेट जो रहती है वो लगभग प्रीलिम्स और मेंस की दी गई है। और आपको उन सभी को देखते हुए पीओ और क्लर्क की आपको देखो रीजनिंग एबिलिटी आती है, आपको पता ही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश आती है, लैंग्वेज, और ये सारी चीज़ें आने के बाद में मेंस में आपका थोड़ा-सा पार्ट बढ़ जाता है जो रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर हो जाता है, एप्टीट्यूड हो जाता है, डाटा एनालिसिस हो जाता है, इंटरप्रिटेशन हो जाता है ना? और जनरल इकोनॉमी है ना, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, इंग्लिश, और ये सब भी उसके ऑल ओवर, अगर ऑल ओवर ओवरव्यू देखें तो ओवरव्यू के अंदर आपको ये सब पता लग चुका है। मतलब आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो भी हम इसके थ्रू आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना? आरआरबी का जो कैलेंडर जारी हुआ मैंने बता ही दिया था कि अगस्त के लगभग लगभग में एग्जाम आपको यहाँ पर हो चुका है। प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है वो आपका अगस्त में होने वाला है। 3, 4, 10, 17 और 18 अगस्त को बताया गया है। इसके अंदर आपको ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड उसका भी एग्जाम बता रहे हैं, और ऑफिसर एक स्केल फर्स्ट और असिस्टेंट का, ऑफिसर असिस्टेंट का एग्जाम भी यहाँ पर मेंस के साथ में बताया गया है। तो ये मैंने कह दिया आपको कि कैलेंडर लगभग लगभग जारी हो चुका है, आपको प्रिपरेशन में लग जाना है, ठीक है ना? तो ये नोटिफिकेशन जो है आपको पता है आईबीपीएस ने निकाला है। आईबीपीएस जो क्लर्क के एग्जाम कराती है, पीओ के एग्जाम कराती है, उन्हीं ने निकलवाया है। तो एग्जाम होगा, डेट आ चुकी है, डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन में लग जाना है। उसी के लिए हमने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। तो ये जो नोटिफिकेशन था ये आपको बता दूं मैं कि 15/1/2024 का है। तो ऑब्वियसली बात है, अब अपन कहें कि ओवरव्यू में आप क्या बताने वाले हैं, तो सिलेबस क्या-क्या रहता है ना? जो बच्चे अभी तक इससे थोड़ा-सा नॉलेज नहीं है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, जो कर रहे हैं, वो जो भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए, है ना? तो एसबीआई और अलग-अलग बॉडीज़ होती हैं। एसबीआई अपना खुद का करवाता है, आईबीपीएस अलग-अलग एग्ज़ाम को साथ में कंडक्ट करके करवाता है। और आरआरबी जो होता है, रूरल बैंक वगैरह का एग्ज़ाम होता है उसमें, और आपको इंश्योरेंस वाला एग्ज़ाम जो होता है। इन सभी के लिए जो नेम ऑफ पोस्ट एग्जाम मैंने लिखा है, ऑफिसर की रैंक होती है, पीओ की अगर लोगे और क्लर्क की अगर लेते हो तो क्लर्क की होती है, ठीक है ना? ये वाली चीज मैंने यहाँ पर भी आपको बताई थी कि दोनों चीजें साथ में चलती है ना। पीओ और क्लर्क का लगभग लगभग सिलेबस जो है वो सेम है, आपको ज्यादा परेशान नहीं रहना है ना? तो अपन उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीजें बताएंगे, ठीक है? सिलेबस आपका रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है, प्रीलिम एग्जाम्स में 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 0.2 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, और देन उसके बाद में इंटरव्यू होता है। तो 4 फेज में ये एग्जाम आपके सिलेक्शन प्रोसेस जो रहता है ना? अगर अपन प्रीलिम्स की बात करें, ऑल ओवर सभी के प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश का आपका जो लैंग्वेज का रहता है वो 20 मिनट्स का रहता है, और 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है? और अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देखते हो आप या फिर आप क्वांट को देखते हो, तो क्वांट के अंदर आपको सेकंड पार्ट पर जो क्वांट है उसके अंदर भी 35 क्वेश्चन है, देन 35 मार्क्स का ही रहता है, और 20 मिनट्स के लिए ये विंडो ओपन होता है। देन रीजनिंग का जो रहता है वो आपका रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स, तो 1 आवर का टोटल यहाँ पर क्या रहता है, 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रोसेस रहता है। मेंस के अंदर जाएँगे तो मेंस में सिलेबस और बढ़ जाता है, मेंस में चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो मेंस का अपन जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो मैं एक बार वापस आपको इन सभी चीज़ों से अवगत करवा दूँगा, ठीक है ना? साथ ही साथ में देखना आप, अगर ये मैंने सभी का सिलेबस रख रखा है वैसे तो, पर अपन इसमें क्वांट में अगर चीज़ें देखें, तो मैं दोनों ही लैंग्वेज बाइलिंगुअल में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा या पढ़ाऊँगा। क्योंकि क्या होता है कि मेनली अपन दोनों चीज़ें अगर साथ में रहती है तो बढ़िया रहता है, दोनों ही लोगों के लिए। जैसे हिंदी और इंग्लिश का दोनों इश्यू रहता है, तो उसको भी अपन रिज़ॉल्व करते हुए
बेहतरीन बाइलिंगुअल में पढ़ाएँगे। इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाएगा, हिंदी वालों को भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा ब्रीफ में लूँ तो देखना यहाँ पर क्या ये ब्रीफ में होता है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि इसके अंदर जो मैथमेटिक्स का पार्ट रहता है उसके अंदर अगर अपन देखें तो मैं इसको थोड़ा-सा ब्रीफ में कर देता हूँ, जिसे मात्रात्मक योग्यता आप बोलते हो और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे बोला जाता है। सर सिम्प्लिफिकेशन, अनुमान, एप्रोक्सिमेशन, देखो सिम्प्लिफिकेशन, एप्रोक्सिमेशन कॉमन क्वेश्चन आते हैं और ईज़ी वे में आते हैं। आप इसमें अपना अप्रोच कर सकते हो। कमांड अच्छी करोगे तो डेफिनिटली ये ईज़ी टू मॉडरेट हो जाता है, ठीक है ना? ईज़ी टू मॉडरेट मतलब ज़्यादा मॉडरेट नहीं पूछते हैं, ईज़ी ही पूछते हैं। अगर मैंने यहाँ पर देखा कि प्रॉफिट लॉस आपने कहा लाभ-हानि, तो लाभ-हानि भी आपका ईज़ी टू मॉडरेट रहता है ना? और मिक्सचर और एलिगेशन वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो भी बढ़िया रहते हैं। साथ ही साथ में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना? वर्क, टाइम डन थोड़ा मॉडरेट लेवल आता है यहाँ पर और अगर अपन कहें सीक्वेंस एंड सीरीज़ अनुक्रम और श्रृंखला कहा जाए, तो आप ईज़ी लेवल आता है, आप कर सकते हो, ईज़ी टू मॉडरेट होता है, ठीक है? ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज आपने कहा सर इसका लेवल भी मैंने कहा इसका भी ईज़ी टू मॉडरेट रहता है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। घात करनी आपने कहा सर इसमें मैंने कहा ये भी ईज़ी टू मॉडरेट ही रहता है ना? ईज़ी टू मॉडरेट ही रहता है इसका भी आपने कहा सर क्षेत्रमिति, सिलेंडर, शंकु, गोला, है ना? ये भी आपका ज़्यादातर मॉडरेट रहता है इसमें थोड़ा-सा, है ना? कैलकुलेशन रहती है। टाइम डिस्टेंस कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका मॉडरेट रहता है ना? डेटा संख्या या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन इसको आप कर सकते हो, है ना? ईज़ी टू मॉडरेट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है? साथ ही साथ में अनुपात, समानुपात ईज़ी लेवल रहता है इसमें, है ना? कर सकते हैं आप। संख्या प्रणाली आपने कहा नंबर सिस्टम ईज़ी लेवल रहता है, कर सकते हो। प्रतिशत आपने कहा ईज़ी टू मॉडरेट है, आप इसको भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास 15 टॉपिक है, मान के चलो 14 टॉपिक है, अपने पास 14 टॉपिक है, 14 टॉपिक आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को अगर आपको क्वालीफाई करना है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा ये टारगेट रहेगा कि आप लोगों का प्रीलिम्स तो निकल जाए, है ना? अपन इसमें वो चीज़ें करेंगे जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। जैसे अपन कल से जब स्टार्ट आज इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है, कल से अपन स्टार्ट करेंगे तो अपन सबसे पहले स्टार्ट क्या कर देंगे सिम्प्लीफिकेशन। सिम्प्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। ईज़ी टू हार्ड की तरफ चलेंगे। ईज़ी से हार्ड की तरफ चलेंगे तो आपको करने में भी आसानी रहेगी, मुझे बताने में भी आसानी रहेगी। साथ ही साथ में हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट भी करेंगे, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट भी मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें तैयार करनी है, जो बेसिक्स है या फाउंडेशन से अगर कोई पढ़ रहा है, तो उसके लिए बेसिक चीज़ें क्या रहेंगी, उसको भी अपन डिस्कशन करेंगे। जैसा कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, मैथमेटिकली अपन मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करें, डिवाइड करना है तो कितना आसानी से किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैं उसके अंदर आपको कंटिन्यूटी में जब रहेंगे तो मैं क्लासेस ऐसी प्रोवाइड करता रहूँगा। पर अपन पहले टॉपिक से सिम्प्लिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एप्रोक्सिमेशन जो है वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है। दोनों से क्वेश्चन आते हैं, डेफिनिटली आए हुए हैं पिछले एग्ज़ाम में आईबीपीएस में और इसको अपन कर लेंगे अच्छी तरीके से आपका टॉपिक हो जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं कल फिर अगली क्लास में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइनिंग ऑफ।